अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सर रमजान, मैं आपको उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। आज हम 10th क्लास का केमिस्ट्री का डे नंबर 44 का लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं और हमारे पास टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ कोल, यानी कि कोयले की मुख्तलिफ इकसाम। कोयले की बेसिकली 4 मुख्तलिफ इकसाम होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले नंबर पर आती है पीट। पीट के अंदर जो कार्बन की मिकदार है वो होती है टोटल 60% और ये इंतहाई घटिया किस्म का कोयला होता है। मतलब इसके अंदर कार्बन की मिकदार चूंकि बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए जो इसकी क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा नीचे होती है, बहुत ज्यादा गिरी होती है। उसके बाद अगले इसकी टाइप है लिग्नाइट। लिग्नाइट के अंदर 70% कार्बन पाया जाता है। ये उससे थोड़ी सी अच्छी किस्म का है। इसका यूज कहां पे होता है? इसका यूज होता है थर्मल पावर स्टेशन के अंदर। थर्मल पावर स्टेशन के अंदर कैसे यूज होगा? इस कोयले से हीट पैदा की जाएगी। ये हीट आपकी टरबाइन चलाएगी, टरबाइन आपके बिजली पैदा करेगा। ये यूज है थर्मल पावर स्टेशन के अंदर। उसके बाद इसकी जो तीसरी टाइप है वो है बिटुमिनस। ये कौन सी टाइप है? इसके अंदर कार्बन कितने फीसद होता है? इसके अंदर कार्बन की जो मिकदार है वो टोटल 80% होती है और ये हमारे पास एक कॉमन वैरायटी आती है। ज्यादातर घरेलू इस्तेमाल के अंदर यूज होता है। आपको घर के अंदर जो भी यूज करिए कोयला चाहिए होता है, वो बेसिकली एक टाइप है। वो बेसिकली कौन सा होता है? बिटुमिनस कोयला होता है। उसके बाद हमारे पास इसकी चौथी टाइप है जिसका नाम है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का कोयला होता है और इसके अंदर कार्बन की जो मिकदार है वो टोटल 90% होती है। और ये कहां पे यूज होती है? ये बहुत ज्यादा यूज होता है इसका इंडस्ट्री के अंदर, या आप घरेलू इस्तेमाल में नहीं कर सकते और किसी दूसरे पर्पज के लिए भी यूज नहीं कर सकते। अब ये जो कोयला होता है इसकी जो मुख्तलिफ इकसाम है हमारे पास कैसे यूज होती हैं, या फिर इसके अंदर जो आप बाकी अगर आप इसकी मजीद फर्दर डिटेल के अंदर जाओ, मजीद इकसाम की तरफ जाओ, तो इसकी कुछ इकसाम निकलती है। कोल गैस हो गया, म्यूनिकल निकल हो गया, कोल तार हो गया, फिर कोक हो गया। ये कैसे हमारे पास हासिल होती है? ये हासिल होती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हमने पहले भी पढ़ा था कि जब कोयले को या जब लकड़ी को हवा की अदम मौजूदगी में बहुत ज्यादा बुलंद टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। मतलब जब आप उसको गर्म कर रहे हो तो उसको कहीं से भी हवा का जो सोर्स है वो ना मिल रहा हो, उसको कहीं से भी हवा ना मिल रही हो और एक मखसूस किस्म का प्रेशर मिल रहा हो। हमारे पास जो ये कोयले की तब्दीली का प्रोसेस है उसको हम कहते थे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। उसके बाद अगर हम इसकी टाइप की बात करें तो सबसे पहली जो टाइप है वो है कोल गैस। कोल गैस क्या होता है कि बेसिकली मिक्सचर होता है मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। कौन सा? ऑक्सीजन होगा, फिर हाइड्रोजन होगा, फिर मीथेन होगा। ये हमारे पास मुख्तलिफ एक मिक्सचर होता है मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ये किस लिए यूज किया जाता है? ये बेसिकली यूज किया जाता है हीटिंग मटेरियल के लिए। हमारे पास अगर किसी भी चीज को चलाने के लिए, मतलब हमारे पास अगर आप बात करो एक ट्रेन के इंजन को चलाने के लिए कोयला चाहिए, तो वो हमारे पास जो हीट पैदा करने का सोर्स होगा किसी भी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर या किसी भी बड़े इंजन के अंदर, जो आपके पास स्टीम इंजन होते हैं, वहां पे जो हमारे पास हीट सोर्स होगा वो हीट सोर्स कौन सा होगा? वो कोल गैस के तौर पर यूज होगा। उसके बाद जो अगली टाइप है वो है म्यूनिकल निकल। म्यूनिकल निकल बेसिकली सोल्यूशन होता है अमोनिया गैस का और वाटर का। जब आप जमीन से कोयला निकालते हो तो आपको बेसिकली साफ कोयला नहीं निकल आता, उसके साथ और भी बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। उसके साथ एक और चीज निकलती है जिसको आप पेट्रोलियम भी कहते हो। अब इसी तरीके से यहाँ पे जो अमोनिकल लिकर है वो एक सोल्यूशन है। किसका? वो सोल्यूशन है अमोनिया गैस और वाटर का। इसका यूज कहां पे है? इसका यूज है फर्टिलाइजेशन के अंदर, मतलब फर्टिलाइजर्स के अंदर। और दूसरा जो सा है इसका फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, मतलब खादों की जो इंडस्ट्री है वहां पे इसका यूज होता है। इसके अंदर से अमोनिया खाद बनाई जाती है इसको यूज करके। उसके बाद जो हमारे पास तीसरी मेन चीज है वो है कोल तार। कोल तार क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास एक मादा होता है, गाढ़ा मादा, जो डार्क ब्राउन या ब्लैकिश कलर का होता है। जब जमीन से कोयला निकलता है तो सबसे पहले जो एक गाढ़ा सा मादा निकलता है वो कोल तार होता है, जिसको हम थिक ब्लैक लिक्विड भी कहा जाता है, जो बेसिकली मिक्सचर होता है 200 प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जिसके अंदर 200 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं उसको अलग कैसे किया जाता है? एक चीज याद रखें, जब हमारे पास कोई भी लिक्विड होता है, मतलब पेट्रोलियम हो गया या फिर कोलतार हो गया, दोनों की जो सेपरेशन है उसका मेथड सेम होता है। कोलतार को सेपरेट कैसे किया जाता है? ये किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है जब आप एक बहुत बड़े मिक्सचर को उसके बॉइलिंग पॉइंट्स की बना पर अलग-अलग उसके सब्सटेंस के अंदर तहलील करते हैं। मतलब हमारे पास एक कोल तार हो गया, हमने इस कोल तार के अंदर से पेट्रोलियम अलग निकालना हो, पेट्रोल अलग निकालना हो, उसके बाद जो हमारे पास केरोसिन ऑयल है वो अलग निकालना हो, या इस तरीके से हमारे पास 1 से 2 मजीद कंपाउंड्स हमने अलग करने हो, तो ये जो हमारे पास बाकायदा
प्रोसीजर होगा उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। अब ये कोल तार की जो बाकी चीजें हैं, बाकी जो सब्सटेंसेस हैं अंदर, वो कैसे अलग किए जाते हैं? वो अलग किए जाते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। उसके बाद इसके अंदर सम एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो खुशबू पैदा करते हैं, मसलन एरोमा पैदा करते हैं, मसलन बेंजीन हो गया, फिर इस तरह फिनेन हो गया, फिनाइल हो गया, ये हमारे पास सारे के सारे हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। उसके बाद बारी आती है कोक की। कोक क्या होता है? कोक बेसिकली एक बहुत ज्यादा हाई किस्म है कोयले की, जो हमारे पास इसके अंदर कार्बन की मिकदार 98% होती है। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी किस्म का कोयला होता है और ये कोयले की ही एक किस्म है, उसके अंदर हमें हासिल होता है। और ये किस तरीके से, इसका रिजल्ट क्या होता है, मतलब ये हमें कैसे हासिल होता है? ये हासिल होता है हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू। जब आप कोयले को मजीद गर्म करते हो, तो वो जो मजीद गर्म करते हो उसके अंदर से बाकी जो उसके सारे कंपाउंड्स है, बाकी जो गैसेज है, मतलब उसके अंदर जो सल्फर गैस पाई जा रही है, जो हाइड्रोजन गैस पाई जा रही है, जो अमोनिया गैस पाई जा रही है, वो जब आप उसको मजीद गर्म करते हो तो वो बर्न हो जाती है और वो खत्म हो जाती है। अब खत्म होने के बाद मजीद कार्बन पीछे रह जाता है और वो कोयले की अच्छी किस्म बनती जाती है। वो जो अच्छी किस्म बनती है उसकी लास्ट स्टेज पे आपको कोक मिलता है, जिसके अंदर कार्बन 98% पाया जाता है।